हज़रत अब्दुल्ला बिन जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ़ लेगी। वहाँ एक ऊँट थे। जब इस अलिफाविंट ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ऐसा डरा हुआ और ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकाली जैसे बच्चे के जुदा होने पर ऊँटनी की आवाज़ निकलती है, और उसकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ़ लेगी और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कनूतियों पर अपना दस्त शफ़क़त फेरा, जैसे कि घोड़े या ऊँट पर प्यार करते वक्त हाथ फेरा जाता है। वो ऊँट खामोश हो गया। फिर अपने दरियाफ्त फरमाया, ये ऊँट किसका है, इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान आए और उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये ऊँट मेरा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बेचारे बेज़बान जानवर के बारे में तुम इस अल्लाह से डरते नहीं जिसने तुमको इसका मालिक बनाया है। इसने मुझे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और ज्यादा काम लेकर तुम इसको बहुत दुख पहुंचाते हो। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु बन अबी तालिब हैं। हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु हबशा की तरफ हिजरत करने वालों में शामिल थे। हबशा में जब नजाशी ने मुसलमानों के साथ मुज़ाकरात किए तो हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही इसे सूरा मरियम की आयत सुनाकर मुतमईन किया। हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा मोतह में शरीक हुए और लश्कर इस्लाम के इल्म बरदार मुकर्रर हुए। जंग के दौरान उनके दोनों बाजू कट गए और वो शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने उनके बाजुओं के बदले में जन्नत में उन्हें 2 पर अता फरमा दिए हैं और वो जन्नत में उड़ते फिरते। चुनांचे उन्हें जफ़र तैयार और ज़ुलजनाइन भी कहा जाता है। इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हीं के बेटे हैं। वालिदा की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबी बकर के भाई थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े फयाज थे और उनका एजाज़ी लक़ब बहरुल जूद, सखावत का दरिया था। इस हदीस में मज़कूर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ एक ऊँट था जिसने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दर्दनाक आवाज़ निकाली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गोया इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तकलीफ से आगाह करना चाहा। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँट के पास गए, इसकी कंपनियों पर प्यार से हाथ फेरा और फिर दरियाफ्त फरमाया कि इस ऊँट का मालिक कौन है। जब इसका मालिक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया कि तुम उस बेज़बान जानवर के बारे में अल्लाह से नहीं डरते। इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और काम भी उसकी ताकत से ज्यादा लेते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन कामिल लेकर आए थे जिसमें हुकूक व फ़राज़ की पूरी वजाहत मौजूद है। इस्लाम की तालीम यह है कि किसी भी ज़ी-रूह को तकलीफ ना पहुंचा, बल्कि अगर किसी को तकलीफ में देखो तो उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करो, खा वो इंसान हो या हैवान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवा अल-बयाक़ी फ़ी शेब अल-ईमान, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है, पस मखलूक में से अल्लाह का महबूब तरीन बंदा वो है जो उसके कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। गोया मखलूक के हर फर्द के साथ हसन सलूक और नरमी का बर्ताव अल्लाह ताला को पसंद है, खा वो इंसान हो या हैवान। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई कहा गया है और मुसलमान की शान ये बयान की गई है कि वो दूसरे मुसलमानों को हाथ और ज़बान से किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि भाई होने का तकाजा पूरा करते हुए हर दूसरे मुसलमान का हमदर्द और खैर खा हो। एक हदीस में आता है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। सहीयन मोमिन तो मोमिन है। इस्लाम तो पुरअमन काफिरों के साथ भी हसन सलूक का हुक्म देता है। हद तो यह है किसी भी जानदार को तकलीफ पहुंचाना बड़ा गुनाह और जुल्म है। अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक को अपना कुंबा कहा है। जिस तरह सरबरा खानदान को अपने अफराद खाना से मोहब्बत होती है, इसी तरह अल्लाह ताला को अपनी मखलूक के हर फर्द के साथ मोहब्बत है। इसी तालीम का नतीजा है कि जानवरों को तंग करने से मना किया गया है। पालतू जानवरों से उनकी ताकत के मुताबिक काम लेने और पूरी ग़िज़ा देने की ताकीद की गई है। इस हदीस में मज़कूर ऊँट का मालिक इसे कम खुराक भूखा रखता और काम उसकी ताकत से ज़्यादा लेता था। चुनांचे इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मालिक को खौफ खुदा का एहसास दिलाया और इस जानवर के मामले में इसे नसीहत की कि इसे पूरी खुराक दिया करे और काम भी मुनासिब ले।
यहाँ एक और बात भी मालूम होती है, वो ये कि इस ऊंट ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और उनके पास अपनी तकलीफ की शिकायत की। कितने ही बड़े छोटे लोग इस ऊंट के पास से गुजरते होंगे, इसे देखते होंगे, मगर उसने किसी और से शिकायत नहीं की बल्कि इस हस्ती को अपनी शिकायत सुनाई जहां इसका शिकायत करना सूदमंद था। चुनांचे इसके मालिक को अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में मुनासिब तंबीह कर दी। इस कदर अफसोस की बात है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखातिब इंसान आपको ना पहचान सके, और बजाय इसके कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते अलिफाल्टी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने और अजियत देने में हद कर। मगर हकीकत यह है कि अबू जहल, अबू लहब और दूसरे सरदार उन कुरैश अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पहचानते थे, मगर बदकिस्मत थे कि तासुब ने उनको अंधा कर रखा था। वरना कुरान में है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते थे। गोया जिन लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और इस्लाम न लाए, उनके मफादात आड़े आए और वो अपने आबा व अजदाद के बातिल तरीकों को छोड़ने की हिम्मत न कर सके। इसके बरक्स ये ऊँट कितना बख्त आवर है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चंद कदम चलकर उसके पास गए और उसकी कंपनियों पर हाथ फेरा और उसकी शिकायत सुनी। जानवरों के साथ रहम दिली का सलूक करने की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई है। इस सिलसिला में कुतुब हदीस में कई वाक़यात मिलते हैं। मसलन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के साहिबजादे अब्दुर्रहमान अपने वालिद माजिद से रवायत करते हैं, एक सफ़र में हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। इस असना में हमारी नज़र एक सुर्ख चिड़िया गालिबन नीलकंठ पर पड़, जिसके साथ एक छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। हमने इन बच्चों को पकड़ ला। वो चिड़िया आई और हमारे सरों पर मंडलाने लगी। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इसके बच्चे पकड़ के उसे सताया है? इसके बच्चे इसको वापस कर दो। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चींटियों की एक बस्ती देखी, यानी जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जहां चींटियों के बहुत सुराख थे और चींटियों की बहुत कसरत थी। हमने वहां आग लगा दी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने उनको आग से जलाया है? हमने अर्ज किया, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ही आग लगाई है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग के पैदा करने वाले रब के सिवा किसी के लिए ये सजावार नहीं है कि वो किसी जानदार को आग का अजाब दे। सुनन इब्न दाऊद। हलाल जानवरों को ज़बह करके उनका गोश्त खाने का हुक्म है कि वो इसीलिए पैदा किए गए हैं, मगर उनको भूखा प्यासा रोके ना, उन्हें मारना पीटना और ज़रूरत से ज़्यादा काम लेना गुनाह की बात है। मुसलमान को हिदायत है कि जब वो जानवर को ज़बह करे तो छुरी को खूब तेज कर ले ताकि जानवर को कम से कम तकल्लुफ़ हो। फिर ज़बह करने से पहले इसे भूखा प्यासा ना रखे, बल्कि इसे पानी और चारा मुहैया करता रहे। इसकी खाल इस वक्त आतारना शुरू करे जब वो पूरी तरह बेहिस्सो हरकत हो जाए। इसी तरह किसी जिंदा जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह भी ना करे। लोग जानवरों के हुकूक को आम तौर पर कोई अहमियत नहीं देते, हालांकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जानवरों पर जुल्म करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। एक औरत बली को भूखा प्यासा रखने की पादाश में जहन्नम का ईंधन बन गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक बेदर्द और बेरहम औरत इसलिए जहन्नम में गिराई गई कि इसने एक बली को बांधकर भूखा मार डाला, ना तो इसे खुद कुछ खाने को दिया और ना इसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकड़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती। बुखारी और मुस्लिम। ये बनी इसराइल की एक औरत थी जिसका हाल अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ फरमा दिया। इसी तरह ऐसा भी हुआ कि एक शख्स ने किसी जानवर पर रहम खाया और भूख और प्यास में खाना पानी दिया या उसके दुख दर्द को महसूस किया और उसकी मदद की, तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की खताओं को मुआफ कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस असना में कि एक आदमी रास्ता चला जा रहा था, इसे सख्त प्यास लगी। चलते चलते इसे एक कुनवा मिला। वो इसके अंदर उतरा और पानी पीकर बाहर निकल आया। कुनवे के अंदर से निकलकर इसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी ज़बान बाहर निकली हुई है।
और प्यास की शिद्दत से वो कीचड़ खा रहा है। इस आदमी ने दिल में कहा कि इस कुत्ते को भी प्यास की ऐसी ही तकलीफ है जैसी कि मुझे थी। चुनांचे वो इस कुत्ते पर रहम खाकर फिर इस कुएं में उतरा और अपने चमड़े के मोजे में पानी भरकर इसने इसको अपने मुंह से थामा और कुएं से बाहर निकल आया और इस कुत्ते को वो पानी इसने पिला दिया। अल्लाह ताला ने इसकी रहम दिली और इस मेहनत की कदर फरमाई और इसी अमल पर उसकी बख्शिश का फैसला फरमा दिया। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या सुनकर दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह, क्या जानवरों की तकलीफ दूर करने में भी हमारे लिए अजर व सवाब है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर जिंदा और तरजिगर रखने वाले जानवर की तकलीफ दूर करने में सवाब है। बुखारी और मुस्लिम। ये जज्बा तरहम अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला खुद अरहमुर्राहिमीन है और इसे रहम दिल लोग पसंद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रहम करने वालों और तरस खाने वालों पर बड़ी रहमत करने वाला अल्लाह ताला रहम करेगा। जमीन पर रहने बसने वाली अल्लाह की मखलूक पर तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जामे तुरम सुनन इब्बी दाऊद। इसी मजमून को शायर ने इन अल्फाज में बयान किया है, तो मेहरबानी तुम अहल ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बर पर।